जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का लिबरस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि रक्त संबंध। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि पीआरटी में हो तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा एक क्वेश्चन। बीओ का एग्जाम होने वाला है, आप देखोगे डेट आ गई है, तो उस पर भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग है, तो ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछ जाएंगे। तो इन सब की दृष्टि से भी कोई भी एग्जाम हो यार, अगर यहाँ पे रीजनिंग आ रही है, एसआई हुआ, एसएससी हुआ, इन सभी एग्जाम्स में जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं। और ब्लड रिलेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, यानी कि अगर इस चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पूरा समझ में आ जाता है, तो हमारा एक क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से फिक्स हो जाएगा और वो हमसे गलत नहीं होगा। देखो, ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसमें जो है पारिवारिक संबंधों से संबंधित जो हमारा ज्ञान है उसी को चेक किया जाता है और उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड रिलेशन आपको सभी को थोड़ा बहुत सबको आता है, ठीक। आप लोग इसे क्वेश्चन को कर लेते हो, हालांकि कई बार आप मिस्टेक करते हो, कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, तो उन्हीं चीजों को हमें डिस्कस करना है। और आप लोग अभी तक जो भी किताबों में देखा है, जो भी पढ़ा है, उसे अभी आप लोग जो है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे मिक्स मत करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 क्लासेस तक आप देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, और फिर आपके जो क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। ब्लड रिलेशन में जो है आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, आप लोग करते हो, और अभी जब मैं कराऊंगा तो आप लोग भी उसी तरीके को लगाओगे। लेकिन जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना, क्योंकि अगर आप जो मैं किसी और तरीके से करा रहा हूँ, आप किसी और तरीके से कर रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं होने वाले। जो मैं करा रहा हूँ वैसे करना, पेशेंस रखना। जब लास्ट तक जब मैं समाप्त कर दूंगा ब्लड रिलेशन, तो आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं अब वो गलत नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक, और स्पीड भी आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन में हमें जो है 4 टाइप पढ़ना है। हमें 4 टाइप पढ़ना है। पहला तो हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है पॉइंटिंग फॉर्म पे जो क्वेश्चन होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जैसे कहा जाए एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इशारा किया जा रहा है, इंडिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखना है दूसरे टाइप में, ठीक है, यानी कि फोटोग्राफ या संकेतन से संबंधित प्रश्न भी हम कह सकते हो। फिर हम देखेंगे आपका पजल, ठीक है, पजल फॉर्म देखेंगे इसका, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कोडेड रिलेशन। लास्ट में हम क्या करेंगे, कोडेड रिलेशन, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी करेंगे। और टोटल 4 टाइप है, इसमें पूरा आपका ब्लड रिलेशन कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जो है सफिशियंट होगा। आप कोई भी एग्जाम दे लोगे, आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट तक देखते हैं, बेसिक प्रॉब्लम पहले डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंटिंग फॉर्म, फिर पजल फॉर्म, और फिर जो है इसका हम कोडेड रिलेशन देखेंगे। क्लियर है, समझ गए। तो आइए बात करते हैं इसका बेसिक क्या है, कैसे हम चीजों को यहाँ पे, क्या हम किस साइन का यूज करेंगे, हमारे साइन सिंबल क्या होंगे, उन चीजों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में जब भी हमें पुरुष को दिखाना होगा, मेल को दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड बना देते हैं, हम जो है उसे ट्रायंगल से दिखाएंगे। यानी कि पुरुष को दिखाना होगा तो हम किससे दिखाएंगे, ट्रायंगल से दिखाएंगे। और कभी भी हमें फीमेल को दिखाना है तो किससे दिखाएंगे, बोलो, फीमेल को दिखाना है तो हम सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है एक लड़का जिसका नाम है ए, और ये है क्या, बी, ठीक है। ये आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक। जैसे मान लो एक लड़का है और ये एक लड़की है, सॉरी ये भी एक लड़का है, ये आपस में भाई भाई हैं। एक लड़का मान लो ये सी है, सॉरी ये एक लड़की है और ये भी एक लड़की है, सी और डी, ये आपस में बहनें हैं। तो कैसे हम इसको किस प्रकार से लिखें कि हमें पता चल जाए कि ये भाई भाई हैं या बहन बहन है या भाई बहन है। तो इनके बीच अगर हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि ये आपस में क्या है, सगे भाई बहन है, या भाई भाई हैं, या बहन बहन है। यानी कि अगर 2 लोगों के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इससे क्या पता चलेगा, ये क्या है, बोलो, एक ही पीढ़ी के हैं, ये सगे भाई भाई हो सकते हैं, ये सगे भाई भाई हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकते हैं, ठीक है,
या भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखा आपने सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये क्या है, भाई भाई है। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है तो भाई बहन है। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या है, बहन बहन है। यानी कि दो लोगों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये क्या है, एक ही पीढ़ी के लोगों को दर्शा रहा है। ये सगे भाई बहन को, भाई भाई को दिखा सकता है, बहन बहन को दिखा सकता है और भाई बहन को दिखा सकता है। इसका हमें ये मतलब निकालना है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए यह एक मेल है, ठीक है, पुरुष है, और इसकी शादी हुई है एक महिला से। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है पी और इसका नाम है के। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये शादीशुदा है, तो हमें क्या करना है, इसके बीच, इनके बीच डबल बॉन्ड लगा देना है। यानी कि अगर दो लोगों के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये विवाहित है। ठीक है, ये वैवाहिक संबंध को दिखा रहा है। ये क्या है, विवाहित है। क्लियर है, मैरिड है। डबल बॉन्ड किसे दिखाएगा, वैवाहिक संबंध को दिखाएगा। ये क्या है, विवाहित है। यानी कि दो लोगों के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो यानी कि ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। क्लियर, समझ गए। ट्रायंगल मेल, सर्कल फीमेल, सिंगल बॉन्ड यानी कि भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे या सगे या भाई भाई होंगे। डबल बॉन्ड लगा है तो क्या होंगे, इसका मतलब क्या है, पति पत्नी। क्लियर है, समझ गए। ये क्या है, पति पत्नी है। यहां लिख देता हूं मैं, पति पत्नी। क्लियर, समझ गए। अच्छा, मान लीजिए इनके दो बच्चे हैं, इनके दो बच्चे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों लड़के हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, एक खड़ी पाई से जोड़ देंगे। इनको हम क्या करेंगे, एक खड़ी पाई से जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, वन जनरेशन गैप को दिखा रहा है। वन जनरेशन गैप को दिखा रहा है, एक पीढ़ी के अंतर को दिखा रहा है। यानी कि ये खड़ी पाई है, ये किसे दिखाएगा, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगा। आपको पता है ये क्या है, माता पिता हैं और ये पुत्र है, इनके बीच गैप कितना है, एक पीढ़ी का अंतर है। तो खड़ी पाई से हम क्या करेंगे, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएंगे। यानी कि अगर खड़ी पाई बीच में खींच दी जाए ऐसे तो क्या दिखाएगा, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगा। ठीक है, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगा। यानी खड़ी पाई का मतलब क्या होगा, एक पीढ़ी का अंतर। क्लियर है, समझ गए। जैसे हमें पी के पिता को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे और ऐसे दिखा देंगे। अब ये क्या है, एक पीढ़ी के अंतर को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, भाई पी का पिता है, पिता और पी में, पी के पिता में और पी में क्या है, एक पीढ़ी का अंतर है कि नहीं है। तो यानी कि हमारा जो खड़ी पाई है वो क्या दिखाएगा, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, समझ गए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, चीजों को जो है, जैसे आपने अभी तक जो रिश्ते देखा है वो तो डायरेक्ट फॉर्म में आपने देखा है, लेकिन इसी चीज को आपको यहाँ पे घुमा के दिया जाएगा। जैसे समझ सकते हो ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पापा आपके घर पे आए। ठीक है, दरवाजे पे पापा आए, उन्होंने बेल बजाया और आप गए बाहर। आपकी मम्मी ने किचन में से पूछा कि कौन आया है, तो आप क्या कहो, आपने कह दिया कि आपके देवर के भाई आए हैं, आपके देवर के भाई आए हैं। ठीक है, तो आपने क्या, देवर के भाई, यानी कि देवर का भाई भी तो क्या हुआ, पति हुआ। ठीक, तो आप डैड भी कह सकते थे कि आपके क्या है, आपके पापा आए हैं, ये भी कह सकते थे, लेकिन आपने कहा आपके देवर के भाई आए हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते थे कि भाई मम्मी ने पूछा कि कौन आया है और दरवाजे पे पापा थे, तो आपने क्या कहा कि आपके ससुर का इकलौता बेटा आया है, आपके ससुर का इकलौता बेटा आया है। तो इसका मतलब भी क्या है कि भाई पापा आए हैं, लेकिन क्या किया आपने, इस चीजों को घुमा दिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से चीजों को बोलते हैं और इसी का हमें मतलब निकालना है। ठीक, ब्लड रिलेशन में चीजों को घुमा फिरा के ही दिया जाता है और आपको वहां पे मतलब निकालना है। डायग्राम बनाना अगर आप सीख गए हो तो डायग्राम बना के बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें डायग्राम बनाना सीखना है आज की क्लास में। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, एक चीज समझते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि ए बी का भाई है, एक स्टेटमेंट लिखा गया, और दूसरा लिखा गया ए का भाई बी है। ठीक है, पहले में लिखा है ए बी का भाई है, दूसरे में क्या लिखा है, ए का भाई बी है। क्या इन दोनों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, क्या इन दोनों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? तो आइए देखते हैं। ए बी का भाई है, भाई कौन है यहाँ पे, ए है, किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है,
तो यानी कि ए क्या होगा बोलो, पुरुष होगा। किसका भाई है, बी का भाई है, तो सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। अब बी का क्या यहाँ पे जेंडर क्लियर है, क्या बी का जेंडर क्लियर है भाई, ए बी का भाई है। अब बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, भाई लड़की का भी भाई होता है, लड़के का भी भाई होता है, तो बी का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं, क्या कहा, ए का भाई बी है, यहाँ पे भाई कौन है, ए का भाई बी है, भाई कौन है, बी भाई है, यहाँ पे भाई कौन है, बी है, यानी कि बी क्या होगा, पुरुष होगा। किसका भाई है, ए का भाई है, तो यहाँ पे कौन हो गया, ए हो गया। अच्छा, ए क्या हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या है, ए का जेंडर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है। ए बी का भाई है, यानी कि भाई कौन है, बी है, यानी कि ए है, भाई कौन है, ए है, ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, ए का भाई बी है, ठीक है, यानी कि भाई कौन है, यहाँ पे बी है, तो ए का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर है। तो इस तरह से आपको सब चीजों को समझना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को आपको समझना कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। कभी भी हम नाम से जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी जैसे कोई नाम लिखा है, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम लिखा है, तो कभी भी हम नाम से जो है जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे कि नाम से जो है क्या करें, हम जेंडर को डिसाइड कर लें। जैसे आपको पता है कि नवजोत एक नाम है, आपको पता है नवजोत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या नाम है, नवजोत सिंह, उनका नाम भी है नवजोत सिंह, और उनकी पत्नी का नाम है नवजोत कौर। नाम दोनों का क्या है, नवजोत ही है, लेकिन इनके नाम के आगे सिंह लगा है, उनके नाम के आगे कौर लगा है। तो नाम से हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप देखो कि दक्षिण भारत में जो लड़कों के नाम होते हैं, वही जो यहाँ पे जो लड़कों के नाम होते हैं, वही आपको देखोगे दक्षिण भारत में लड़कियों के नाम होते हैं, ठीक है। तो इनसे आप जो है नाम से डिसाइड मत करना जेंडर को, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कि क्वेश्चन से डेटा से क्लियर ना हो, तब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, ठीक। हालांकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें मजबूरी में मानना होता है, तो उन क्वेश्चन को भी हम कराएंगे आपको, ठीक, समझ गए। क्योंकि आप नाम से जेंडर डिसाइड यहां नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए, नाम से हम जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए मान लीजिए कहा जाए ए का भाई बी है, तो ए का भाई कौन है, ए का भाई कौन है, बी है, क्लियर है। इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। और कहा गया बी की बहन कौन है, सी है, बी की बहन सी है, तो सी क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। और सी का पति ई है, तो सी का पति पी है, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, कौन है, ई है, तो ई क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी का पिता डी है, सी का पिता कौन है, डी है, तो पिता है तो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बनेगा कौन है, ये डी है, ये क्या है, सी का पिता है, क्लियर है। फिर कहा जाए कि ए एफ का पुत्र है, आगे कहा गया ए एफ का पुत्र है, तो ए एफ का पुत्र है, तो एक बात बताओ, ए एफ का पुत्र है तो ए क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है, ए क्या होगा, पुरुष होगा। किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। अच्छा, आपको पता है कि ये आपस में क्या है, सगे भाई बहन है, सगे भाई भाई है, ठीक है। और इसका इसी का पिता कौन है, डी है, तो ए भी क्या, ए का पिता भी डी होगा, बी का पिता भी डी होगा। और कहा है कि ए जो है वो एफ का पुत्र है, तो भाई पिता तो यहाँ आ गया, यानी कि पक्का है ये क्या होगी, माता होगी, कौन है, ये एफ है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, पति पत्नी होंगे, क्लियर है, ठीक। अच्छा, फिर कहा गया ए की पत्नी जी है, ए की पत्नी जी है, ए की पत्नी जी है, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ठीक है, कौन है, ये जी है, क्लियर है। ए की पत्नी कौन है, जी है, समझ गए, ठीक है। और जी का बेटा एच है, जी का बेटा एच है। अब इस एच को आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहां से भी जोड़ सकते थे, यहां से भी जोड़ सकते थे, तीनों जगह में से कहीं से भी जोड़ते। जी का बेटा कौन है, एच है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सी और एफ का बेटा क्या है, सी और एफ का बेटा आई है, सी और एफ का बेटा आई है। आप चाहो तो यहाँ सी से जोड़ दो, या ई से नीचे जोड़ दो, या डबल बॉन्ड के बीच से जोड़ दो, क्लियर है, कोई बात नहीं है, समझ गए, यहाँ जोड़ सकते हो आप। सी का बेटा कौन है, आई है, क्लियर है, आपने बना लिया। मैंने कहा ए का भाई बी है, बी की बहन सी है, सी का पति ई है, और सी का पिता कौन है, डी है, और एक ए जो है वो एफ का क्या है,
बेटा है। तो बताओ सी का पिता डी है तो ए का पिता तो डी हुआ, क्योंकि आपस में क्या है, सगे भाई बहन है। क्लियर, यानी कि एफ क्या होगी, माता होगी, और ये कौन सी होगी, क्या होगी, फीमेल होगी। क्लियर है। फिर मैंने कहा ए की पत्नी जी है, जी का बेटा एच है, तो ए का बेटा भी तो क्या हो गया, एच हो गया। फिर हमने कहा सी और ई का बेटा क्या है, आई है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। क्लियर है, आपसे पूछा गया ए का डी से क्या संबंध है। तो ये कौन है, ए है, ये कौन है, डी है। अच्छा, डी की बेटी सी है और सी का भाई कौन है, ए है। भाई सी का भाई बी का भाई ए, तो सी का भाई क्या हुआ, ए हुआ। यानी कि क्या है, ये पिता है किसका, ए का, और ए क्या है, इसका पुत्र है। आपसे कहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है का किसके साथ लगा है, तो आप कहोगे ए के साथ लगा है का, और से किसके साथ लगा है, डी के साथ लगा है। ठीक है, तो जिसके साथ का लगा होता है वही हमेशा क्या होता है, आंसर होता है, और हमेशा से का की ओर चलते हैं। यानी कि रिलेशन किधर से निकालेंगे, जिसके साथ से लगा होगा, या इंग्लिश में कहें टू लगा होगा, वहीं से रिलेशन निकालते हैं। और क्या होता है, जिसके साथ हिंदी में क्या आपका का लगा होता है, वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ए डी का क्या है, पुत्र है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, पुत्र। ठीक, सन। ए का डी से क्या संबंध है, तो ए डी का क्या है, सॉरी ए का डी से क्या संबंध है, तो ए क्या है, बोलो, पुत्र है, किसका, डी का। क्लियर है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता कि सी का एफ से, सी का नहीं, इसको ई ले लेते हैं, ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है। क्लियर है, ई का एफ से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ई है, एफ कहाँ है, यहां है। ई का एफ से क्या संबंध है, ठीक है, ई का एफ से क्या संबंध है। तो अब एक बात बताओ, का किसके साथ लगा हुआ है, ई के साथ लगा हुआ है का। क्लियर है, यानी कि ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एफ से क्या संबंध है, तो एफ के लिए ई क्या है, तो एफ के लिए सी क्या है, बोलो, बेटी है। एफ के लिए सी क्या है, बेटी है, और बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है। यानी कि हमारा आंसर बोलो क्या हो जाएगा, दामाद। ठीक है, दामाद हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, बोलो, दामाद। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूं, दामाद। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, समझ गए। अच्छा, मान लो आपसे कह देता यहीं पे कि ठीक है, मान लीजिए आपसे कह देता कि H का I से क्या संबंध है, H का I से क्या संबंध है। ठीक है, ये कौन है H, ये कौन है I, H का I से क्या संबंध है। ठीक है, H का I से क्या संबंध है। अच्छा, ये क्या है, H की माँ है, ये क्या है, H के पिता। ए क्या है, H का पिता है, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है, और बुआ का लड़का क्या होता है, फुफेरा भाई होता है। ठीक है, तो H का I से संबंध पूछा है, H के साथ क्या लगा है, का लगा है, I के साथ क्या लगा है, बोलो, से लगा है। यानी कि से का की ओर चलेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, H होगा। अब बताओ, यानी कि H जो है I के लिए क्या होगा, तो H की ये माँ है, और माँ के भाई क्या है, मामा है। ठीक है, और ये भी मामा है, I के लिए क्या है, मामा है। मामा का लड़का क्या होता है, ममेरा भाई होता है। और कहा है H का I से क्या संबंध है, हाउ इज H रिलेटेड टू I। ठीक है, H का I से क्या संबंध है, यानी कि जिसके साथ का लगा है वही हमारा आंसर होता है। तो H क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो
आई के लिए एच क्या है, ममेरा भाई है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ममेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई। अच्छा, दामाद, दामाद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है, दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं। और ममेरा भाई, ममेरा भाई, ठीक है, तो ममेरा भाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैटरनल कजन, ठीक है, मैटरनल कजन, इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल कजन, ठीक है, ममेरा भाई को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैटरनल कजन, ठीक है। अच्छा, फुफेरा भाई होता, मान लो यही चीज कह देता कि आई का एच से क्या संबंध है, आई का एच से क्या संबंध है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाता, बोलो, आई हो जाता हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाता, आई हो जाता, तो आई आंसर होता। तो इस केस में क्या हो जाता, बोलो, इस केस में यहां पे लग जाता से, भाई एच के साथ क्या लगा है, से, आई के साथ क्या लगा है, का, आई का एच से क्या संबंध है, तो से का की ओर चलते हैं, ठीक है, या यहाँ पे मान लो इंग्लिश में क्या लगा होता, टू लगा होता, तो टू से क्या होते हैं, हम टू से रिलेशन देखते हैं, यानी कि टू से क्या उधर जाएंगे, आई की ओर जाएंगे, जिसके साथ टू लगा है वो आंसर नहीं होगा, वो क्या होगा, उसके दूसरे वाला जो पूछा है वो आंसर होगा, क्लियर है। तो अब बताओ, का लगा है यानी कि यही आंसर होगा हमारा, तो आई आंसर होगा। तो आई का एच से क्या संबंध है, यानी कि आंसर होना है आई वाला, ठीक है। तो अब बताओ, एच के लिए ये क्या है, ये पिता है एच के, और पिता की ये क्या है, बहन है, और बहन का ये बेटा है, यानी कि एच का ये कौन हुई, बुआ हुई, बुआ का लड़का, यानी कि फुफेरा भाई, ठीक है, फुफेरा भाई, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, आंसर क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, फुफेरा भाई, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्नल कजन, पैटर्नल कजन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, भाई इंग्लिश के टीचर नहीं है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, क्लियर, ये बात आपको समझ में आई, से और का अंतर समझ में आया, जिसके साथ का लगा हुआ है वही आंसर होगा, ठीक है, जिसके साथ से लगा हुआ है वो आंसर नहीं होगा, समझ गए। इस केस में इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो देखो, दोनों क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा और दो आंसर आया, क्लियर, एक बार आया आंसर मेरा भाई, एक बार आया आंसर क्या, फुफेरा भाई, क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, चलो समझ गए। अच्छा, अच्छा, मान लीजिए आपसे कह दिया कि जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध है, जी कौन है यहाँ, जी के साथ क्या लगा है, का, यानी कि आंसर क्या होना है, जी ही होगा। डी से, डी के साथ क्या लगा है, से लगा है, क्लियर। तो पूछा है जी का डी से क्या संबंध है, क्लियर, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, जी ही होना है। अब बताओ, जी का क्या है, ए, बेटा है, ठीक है, और बेटे की पत्नी क्या होती है, बहू होती है, यानी कहा जी का डी से क्या संबंध है, जी के साथ का लगा है, यानी कि आंसर कौन होगा, जी ही होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, बहू हो जाएगा। अरे भाई ये डी है, डी की ये बेटी है और बेटी का भाई, ठीक है, बेटा ही तो होगा, और ये बेटा है, इसका भी भाई, इसका भाई कौन है, ये है, यानी कि ए क्या है, डी का बेटा है, बेटे की पत्नी क्या होती है, बहू होती है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्लियर, इससे हम लोग बोलते हैं डॉटर इन लॉ, क्लियर, समझ गए। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि ई का एफ के साथ क्या संबंध है, और इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे सेम उल्टा कर देता, जैसे मान लीजिए कह देता आपसे कि डी का जी से क्या संबंध है, डी का जी से क्या संबंध है। अब बताओ यहां पे क्या लगा है, इसके साथ से लगा है जी के साथ, और डी के साथ क्या लगा है, का लगा है, यानी कि आंसर कौन होगा बताओ, से का की ओर चलेंगे, आंसर क्या होगा, डी होगा।
डी का जी से क्या संबंध है ये बताओ। ये है जी और जी का ए कौन है, पति है। पति की माँ क्या होती है, सास होती है। और पति का पिता क्या होता है भाई, डी क्या है, ए का पिता है। पति का पिता क्या होता है, ससुर होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो ससुर। यार ससुर लिखने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ससुर लिखा जाता है। अरे यार ससुर, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ। क्लियर, समझ गए। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना सफिशियंट है, आगे की चीजें अगली क्लास में जानेंगे और क्वेश्चन आगे हम करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा था कैसे हम रिलेशन को दिखाना है, और से और का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है मैंने आपको सिखाया। ठीक, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।